औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटेलियन पॉलिटिकल थ्योरी और बेसिकली हमारा फोकस जो है वो यही रहेगा कि किस तरह हम एक आसान अल्फाज में जितनी भी उनकी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो बहुत कम आसान अल्फाज में जो है हम डिस्कस करें। सबसे पहली बात यह है कि जो कि वो कहते हैं कि द प्राइमरी यूनिट ऑफ स्टेट जो है वो फैमिली है। और वैसे और जो कि एक फर्स्ट नेचुरल कम्युनिटी भी है, फैमिली है। फैमिली में जो है दो किस्म के रिलेशंस हैं। एक वो है कि जो कि फादर और उनके बच्चों के दरमियान है, और एक वो है जो कि स्लेव्स मास्टर और स्लेव्स के दरमियान है। इन्हीं दो और बेसिकली इन्हीं में जो कि और दोनों जो है दोनों रिलेशंस जो है दोनों रिलेशनशिप्स जो है वो क्या है, वो नेचुरल है। अगर वो कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल फादर और उनका जो बेटा है उनके दरमियान ये भी रिलेशन जो है जो कि सबॉर्डिनेशन का एक रिलेशन है, ये भी नेचुरल है। और स्लेव और मास्टर के दरमियान जो है ये रिलेशन जो है ये भी नेचुरल है। मतलब ये है कि वो हम कह सकते हैं कि फैमिली का जो सिस्टम है, इसी सिस्टम में वो स्लेव जो है एक इंटीग्रल पार्ट समझता है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है और ये एक नेचुरल पार्ट भी है, जो कि दोनों के दरमियान एक नेचुरल सबॉर्डिनेशन है। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि इसी में फैमिली में फादर जो है, जाहिर बात है कि वो कहते हैं कि ये एक मतलब ये है कि एक अथॉरिटेरियन अथॉरिटी है उनके साथ। अथॉरिटेरियन अथॉरिटी इस तरह है कि जाहिर बात है कि स्लेव जो है उनका ही स्लेव है, और दोनों के दरमियान मास्टर और स्लेव का जो है दो इस तरह का रिलेशनशिप है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों और बाप के दरमियान जो कि रिलेशन है वो प्यार के ज़रिए से है, और राइट ऑफ अफेक्शन के ज़रिए से है, और सीनियरिटी के ज़रिए से है। और दूसरी बात यह है कि दोनों रिलेशनशिप्स जो है ये क्या है, ये नेचुरल भी है, और ये इसका बुनियाद जो है वो सबॉर्डिनेशन पर भी है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इन्हीं यूनिट्स के ज़रिए से बनता है रियासत, और रियासत जो है एक कंप्रेहेंसिव ह्यूमन सोसाइटी है। और इस इंसान रियासत का मकसद जो है वो ये है कि वो एक मतलब रियासत के ज़रिए से जो है बनते हैं गुड सिटीजन्स। गुड सिटीजन्स कौन से हैं? जो कि वर्चुअस हो और जो कि हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारते हो। इंसान जो है हैप्पीनेस तब अचीव कर सकते हैं जबकि वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली जो है वो वर्चुअस हो। इंसान जो है मॉरली वर्चुअस तब बनता है जबकि वो अपनी जितनी भी एनिमल साइड ऑफ नेचर उनका है, फॉर एग्जांपल वो ख्वाहिशात रखते हैं, वो ज़रूरियात रखते हैं, अगर वो इस तरह यही चीज़ें जो हैं वो यही चीज़ें सबॉर्डिनेट करते हैं रीज़न को या रैशनल रूल को, तो इंसान जो है वो मॉरली वर्चुअस बनता है। फॉर एग्जांपल वो करियस बनता है, वो जस्ट बनता है, उनमें इंसाफ जो है वो आता है, और इस तरह वो पावरफुल बन जाता है, वो आज़ाद बन जाता है, वो आज़ाद होता है। तो इस तरह इसके ज़रिए से इंसान जो है मॉरली वर्चुअस बनता है। और इंटेलेक्चुअली वर्चुअस तब बनता है जब वो रीज़न का इस्तेमाल करते हैं। रीज़न का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि रीज़न के ज़रिए से जो है हम हैप्पीनेस को जो है अचीव कर सकते हैं। और बेसिकली रियासत का मकसद भी है कि इस तरह सिटीजन्स बनाए, गुड सिटीजन्स बनाए। गुड सिटीजन्स ज़ाहिर बात है कि वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली जो है वो वर्चुअस जो है वो होते हैं। और बेसिकली हाईएस्ट वर्चू जो है वो इंटेलेक्चुअल है, जो जिस तरह वो फॉर एग्जांपल हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल वर्चू हाईएस्ट इस वजह से हैं कि वहाँ पर लोग जो है वो अपनी रीज़न के ज़रिए से, थ्योरेटिकल रीज़न के ज़रिए से वो ट्रुथ की तरफ जाते हैं, या ट्रुथ के सच के एक सर्च में होते हैं कि वो सच को ढूंढते हैं, वो या ढूंढने की एक कोशिश में होते हैं। तो यही लोग जो है ये इंटेलेक्चुअल वर्चू जो है ये लाजमी है। और द ड्यूटी स्टेट की रियासती ड्यूटी ये है, रियासत ये करेगा कि वो वॉरियर्स जो है फॉर एग्जांपल वो क्रिएट नहीं करेगा, बट वही लोग वो क्रिएट करेंगे जो कि वो अमन का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि वो अपनी पीस में, अमन में, पुरअमन सोसाइटी में वो रियासत जो है इस तरह लोग पैदा करेंगे जो कि अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में बिजी हो, या अपनी एक्टिवली वो एक्सरसाइज करते हो अपनी रीज़न को।
फिर हम ये कह सकते हैं कि द स्टेट शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, और रियासत जो है इतना भी वो हम कह सकते हैं कि रियासत इतना मजबूत होगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को वो बचा सके, अपना डिफेंस कर सके। रियासत इतना भी बड़ा नहीं होगा कि ताकि उन पर बर्डन बन जाए, और इतना छोटा भी नहीं होगा कि वो मतलब यह है कि सेल्फ सफिशेंट ना हो। इट्स ऑल टेरिटरी शुड बी सर्वेबल, और इतना होगा मतलब यह है कि साइज ऑफ द स्टेट इतना होगा कि वो हम सर्वे कर सकते हैं, सर्वेबल हो, एक हिल टॉप से, एक ऊपर से जगह से, मतलब यह है कि कितना वो इमेजिन करते हैं एक छोटा सा रियासत। और फिर यह है कि रियासत कोई भी वॉर जो है वो नहीं करेगा, मतलब यह है कि रियासत सेल्फ डिफेंस में जंगे कर सकता है, सेल्फ डिफेंस में जंगे कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो जंगे कर सकता है ताकि सब्जुगेट कर सके नेचुरल स्लेव्स को। नेचुरल स्लेव्स कौन से हैं? जो कि जो में जिन लोगों में करेज ना हो, फॉर एग्जांपल जो वर्चुअस ना हो, उनका कुछ कल्चर ना हो, वो सुपीरियर ना हो, और जो कि इन्फीरियर लोग हैं, नेचुरल स्लेव्स वही है। और बेसिकली वो कहते हैं कि ग्रीक्स जो हैं, अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो कि नॉन ग्रीक्स है वो इन्फीरियर भी हैं और वो नेचुरल स्लेव्स भी हैं। और ग्रीस के जो लोग हैं वो क्या है, उनमें करेज भी हैं, और उनके साथ वो सिविलाइज्ड भी हैं, उनका एक कल्चर भी है, और यही लोग जो है ज़ाहिरी बात है कि वो सुपीरियर है। तो द ग्रीक and the superior people are justified in extending their rule over those who are inferior। और बेसिकली यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं कि इस तरह के सुपीरियर लोगों को ये हक हासिल है कि वो सिविलाइज्ड कर सके इन्फीरियर लोगों को। मतलब ये है कि उन लोगों को कब्ज़ा करना जो कि इन्फीरियर हैं, जो कि नेचुरल स्लेव्स हैं, जिनका ना कल्चर है ना उनमें करेज है, उनको कब्ज़ा करना, उनको स्लेव्स बनाना, उनको सिविलाइज करना ग्रीक के लोगों का या सुपीरियर लोगों का जो है वो फ़र्ज़ है, उनका राइट है, उनको ये इख्तियार हासिल है। मतलब यह है कि यहाँ पर हमें एक क्लू के ज़रिए से वो हमें बताते हैं कि जिस तरह बाद में कलोनियलिज़म की चीज़ें हुई कि लोग जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लोग थे, यूरोपियन जो ममालिक थे, उन्होंने ये क्या कि उन्होंने दूसरे ममालिक के लोगों को, दूसरी सोसाइटीज़ के लोगों को इस वजह से कब्ज़ा किया, वहाँ पर कलोनीज़ बनाए कि वही लोगों को क्या कर सके, उन लोगों को, क्योंकि इन्फीरियर जो है वो समझा जाता था, तो उन लोगों को सिविलाइज कर सके। एग्जैक्टली अरिस्टोटल भी यही कहते हैं कि इस तरह के जो कि सुपीरियर लोग हैं उनको क्या है, वो यह हासिल है कि वो इन्फीरियर लोगों को क्या कर सकें, वो कब्ज़ा कर सकें। और बेसिकली सुपीरियर लोग वो हैं जिनमें करेज हो और जो कि सिविलाइज्ड हो। और फिर वो कहते हैं कि द स्टेट शुड बी सेल्फ सफिशेंट। ज़ाहिरी बात है कि सेल्फ सफिशेंट तब भी होगा जबकि इकनॉमिकली वो डेवलप होगा, और इकनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी ये है कि वो उनके इम्पोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो। फिर वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है, द एम ऑफ एजुकेशन जो है ये वर्चू है। एजुकेशन के ज़रिए से बेसिकली जिस तरह हमने पहले कहा कि रियासत का मकसद ये है कि इंसानों को वर्चुअस बनाए, इंसानों को गुड बनाए, इंसानों को हैप्पी बनाए। तो अगर हैप्पीनेस के लिए, गुड बनने के लिए ज़रूरी जो है वो वर्चुअस बनना है। और ज़ाहिरी बात है कि रियासत जो है एजुकेशन के ज़रिए से लोगों को जो है वो वर्चुअस बनाएंगे। और एजुकेशन का एम जो है वो वर्चू है, यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी इस तरीके से नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो बच्चों को ये स्किल्स नहीं देंगे कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह वो कमा सकते हैं, या कि किस तरह वो प्रोफेशनल एफिशिएंसीज और डिफॉर्म जिसके ज़रिए उन स्किल्स के ज़रिए से वो प्रोफेशनली एफिशिएंट बन जाए, या अपनी बॉडीज़ को जो है वो डिफॉर्म करे। लेकिन एजुकेशन का मकसद ये है कि लोग अपनी रीज़न का इस्तेमाल करें, लोग अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें, और अक़ल के इस्तेमाल के ज़रिए से ट्रुथ को ढूंढने में जो है वो अपना किरदार अदा करे। पर सिटीजन्स शुड नीदर लीड द लाइफ ऑफ मैकेनिक्स और ट्रेडमैन विच इज़ एग्नोबल एंड एनेमिकल टू वर्चू। जो कि दोनों चीज़ें जो है फॉर एग्जांपल सिटीजन्स जो है या फ्री लोग जो है वो ना मैकेनिक्स बन सकते हैं, ना वो ट्रेड्समैन बन सकते हैं, जो कि दोनों के लिए अच्छी, दोनों चीज़ें जो है अच्छी नहीं है वर्चू के लिए। नॉर द लाइफ ऑफ प्रोफेशनल एथलीट्स, और प्रोफेशनल एथलीट्स पे नहीं बन सकते, जो कि डिट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए। द स्लेव्स, ज़ाहिर बात है कि हाउएवर बी ट्राइंग टू यूजफुल आर्ट सच एज कुकिंग एंड फार्मिंग, जो कि स्लेव्स हैं उनको इतना एजुकेशन दिया जाएगा ताकि वो स्किलफुल हो, ताकि फॉर एग्जांपल वो अपने आर्ट में हिस्सा ले, या वो फॉर एग्जांपल वो द आर्ट्स ऑफ कुकिंग और फार्मिंग जो है दोनों वो यही स्किल जो है उनमें आ जाए। द सिटीजन शुड ओन लैंड बट द टेलिंग ऑफ इट शुड बी लेफ्ट
to the slaves, for it leaves no leisure or to citizen need leisure for their development. और वो जो है फॉर एग्जांपल वो ऑन करेंगे लैंड्स को, लेकिन वही लैंड्स जो है वो उनमें काम जो है फॉर एग्जांपल स्टेट क्रॉप का जो काम है, सॉरी जो कि कहतों में काम है, वही काम जो है ये स्लेव करेंगे। और स्लेव इस तरह करेंगे कि सिटीजन उनको लेजर टाइम मिल जाए, उनको टाइम मिल जाए ताकि वो अपने आप को ख़ुद को जो है वो डेवलप कर सके। दे शुड बी मेड टू लर्न ड्राइंग सो एज to be able to appreciate the beauty of form and painting and sculpture expressive of moral truth, and to learn music no more than just enough to critical enjoyment. वो सिटीजन जो है वो उनको इतना ड्राइविंग जो है फॉर एग्जांपल इतना सीखेंगे ताकि वो ब्यूटी को जो है वो अप्रिशिएट करे। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी मॉरल ट्रुथ को जो है जिसके ज़रिए से वो ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर एक्सप्रेसिव ऑफ मॉरल ट्रुथ के वो इस तरह की चीज़ों का जो है वो अप्रिशिएट करे, और म्यूज़िक को इस तरह वो लर्न करे, वो सीखे कि वो क्रिटिकली वो एंजॉय भी करे। द ट्रीटमेंट given to citizens should be determined by the differences of capability, property, birth, freedom. Equals should be treated as equals and unequals at unequals. ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर वो कहता है कि अरिस्टोटल जो है प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं कि जो भी जितना भी हो उनको उतना ही जो है वो देना चाहिए, और ये बेसिकली प्रोपोर्शनल जस्टिस की जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो भी यही है। Although the individual citizen are referred to the state in the point of time. इंडिविजुअल जो है या फैमिली जो है वो क्या है, वो हम कह सकते हैं कि वो फॉर एग्जांपल फैमिली हो या इंडिविजुअल हो, वो प्रेयर है। मतलब ये है कि वो पहले जो है उनके फैमिली जो है एक यूनिट जो है सिस्टम जो है ये पहले बन चुका है इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर इस तरह है कि वो फैमिली जो है या एक इंसान जो है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंस में वो रियासत से ज़्यादा नहीं है। इंसान जो है अकेला कुछ भी नहीं है, फैमिली बग़ैर रियासत की कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर एक हाथ की बात अगर हम करते हैं तो हाथ जो है बॉडी के बग़ैर कुछ भी नहीं है। इस तरह है कि फैमिली जो है वो रियासत के बग़ैर कुछ भी नहीं है। एज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, द नेचुरल एम ऑफ इंडिविजुअल इज टू, ज़ाहिर बात है कि वो सेपरेट नहीं रह सकता। इंसान एक सोशल एनिमल है। द रैशनल एम ऑफ सोसाइटी इज़ हैप्पीनेस ऑफ मैन, सो इन द रैशनल सोसाइटी द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट आर हार्मोनाइज। कि जिस तरह ज़ाहिर बात है कि अगर इंसान जो है, और ये एक बेसिक पॉइंट भी है कि अगर इंसान सोसाइटी में वो रियासत में रहता है तो ना सिर्फ ये है कि वो अपने इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को, वो अपनी बीइंग को रियलाइज़ कर सकता है, वो मॉरली गुड बन सकता है, वो एथिकली वो वर्चुअस बन सकता है, मॉरली और इंटेलेक्चुअली वर्चुअस बन सकता है। लेकिन ये भी है कि दोनों के इंटरेस्ट जो है वो हार्मोनाइज इस तरह हो सकते हैं कि रियासत को ज़रूरत है इंडिविजुअल को और इंडिविजुअल को ज़रूरत है रियासत का। तो इसके ज़रिए से जो है वो दोनों जो है वो हार्मोनाइज हो सकते हैं। द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ, ज़ाहिर बात है कि यही जो कि इंडिविजुअल जो है वर्चुअस तब बन सकता है जब, और इसका उन पर उनकी ज़िंदगी पर, उनकी बिहेवियर पर, उनकी सोच पर, जो ज़ाहिर बात है कि उनकी पर्सनालिटी पर एक गहरा असर होता है द काइंड ऑफ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट्स आर गुड और बैड अकॉर्डिंग टू, गवर्नमेंट्स जो है रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उस तरह कहते हैं कि गवर्नमेंट्स जो है गुड और बैड इस वजह से होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात यह है कि वो अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है वो नंबर्स के ज़रिए से डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि नंबर्स एक अगर होते हैं तो वो या टायरनी होती है या मोनार्की होती है, दो ग्रुप्स होते हैं तो या ओलिगार्की होती है या अरिस्टोक्रेसी होती है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो या पॉलिटी बन जाती है या डेमोक्रेसी बन जाती है। लेकिन सारी जितनी भी है उनमें डिफरेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा हो, ग्रुप्स हो या ज़्यादा बंदे हो, अगर वो अपनी मकासद के लिए काम करते हो तो ये बैड है। अगर वो सोसाइटी की जनरल गुड के लिए या कम्युनिटी के गुड के लिए जो है अगर वो काम करते हो तो ये क्या है, ये गुड गवर्नमेंट्स है, गुड गवर्नमेंट्स है। अगर नहीं करते तो बैड गवर्नमेंट्स है। और बेसिकली फ्यू, मैनी और वन की बात है कि अगर नंबर्स इस तरह हो सकते हैं। अगर इसमें गुड और बैड सिर्फ यही है कि अगर वो खुद के लिए काम करते हैं अपने मफादात के लिए तो वो बैड है, अगर वो सारी सोसाइटी के मफादात के लिए काम करते हैं तो क्या है, वो गुड है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ मोनार्की इन विच द रूलर इज़ अ मैन ऑफ इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल एमिनेंस एंड मॉरल वर्थ।
मोनार्की इस वजह से कि वही जो है वो इंटेलेक्चुअली भी ठीक हो सकता है, इंटेलेक्चुअली फॉर एग्जांपल वो भी वर्चुअस होता है, और मॉरली जो है वो भी वर्चुअस होता है। नेक्स्ट बेस्ट इज अरिस्टोक्रेसी इन विच देयर इज़ अ फ्यू पर्सन पोजेस्ड ऑफ सच क्वालिटीज़। अरिस्टोक्रेसी में क्या है कि न सिर्फ ये कि अरिस्टोक्रेसी में मुख्तलिफ लोग जो है वो सारी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, लेकिन वो भी है कि उनमें कुछ ना कुछ जो है फ्यू पर्सन जो है यही क्वालिटीज़ जो है वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली वर्चुअस बन सकते हैं। अरिस्टोक्रेसी इज़ बेस्ट then polity in which the citizens are politically, intellectually and morally near equal। अरिस्टोक्रेसी में ये होता है कि ये यहाँ पर लोग जो है वो इंटेलेक्चुअली, मॉरली और पॉलिटिकली जो है नियरली इक्वल होते हैं। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टायरनी, फॉर द करप्शन ऑफ द बेस्ट इज वर्स्ट। और जाहिर बात है कि बेस्ट जब करप्ट हो जाता है तो ये वर्स्ट बन जाता है। मोनार्की जो है ये बेस्ट है, लेकिन जब ये करप्ट, ये परवर्टेड फॉर्म तक जाती है तो जाहिर बात है कि टायरनी जो है ये क्या है, ये एक परवर्टेड और द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट इज ओलिगार्ची विच इज़ द रूल ऑफ रिच फ्यू। डेमोक्रेसी इज द लीस्ट बैड ऑफ ऑल बैड्स। गवर्नमेंट्स की डेमोक्रेसी जो है ये सबसे बैड गवर्नमेंट में सबसे अच्छा है। दूसरे नंबर पर जो बैड गवर्नमेंट में अच्छा है वो ओलिगार्की है, और आखिरी नंबर पर जो कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, वो है टायरनी। और बेसिकली इस अंदाज से जो है वो अपनी सारी चीज़ों को जो है वो बयान कर